दलाइलुल खैरात शरीफ ये दुरूद पाक की बड़ी मोतबर किताब है और बुज़ुर्गों का मामूल है कि सुबह उठकर वो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसके बाद दलाइलुल खैरात शरीफ को पढ़ते हैं। अच्छा, बाज़ बुज़ुर्गों को मैंने देखा कि वो सुबह कुरान पढ़ते हैं और रात को सोने से पहले एक मंजिल दलाइलुल खैरात शरीफ की पढ़ते हैं। इसमें 7 मंजिलें हैं, यानी आप जुमे को पढ़ें, फिर हफ्ते को एक मंजिल पढ़ें, फिर इतवार को पढ़ें, फिर यूं हफ्ते के बाद दोबारा वो शुरू हो जाती है मंजिल। तो बाज़ बुज़ुर्गों को हमने देखा वो रात को पढ़ के सोते थे और बाज़ कुरान पढ़ के सुबह उसके बाद दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ के फिर काम पे जाते थे। तो ये बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। मोहम्मद बिन सुलेमान खुद ही लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, ये ख्याल क्यों आया। फरमाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं सफ़र में था तो एक जगह से गुज़र रहा था, मैं नमाज का वक्त हो गया तो एक गांव से गुज़रते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पानी तलाश किया जाए, ताज़ा वज़ू करके नमाज अदा की जाए। तो जब मैं पानी तलाश कर रहा था तो मुझे दूर एक कुआं नज़र आया बस्ती के पास। मैं वहाँ गया, जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ ना डोल है ना रस्सी है, तो पानी कैसे निकालूं। अब मैं इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई चीज़ मिले तो मैं उससे पानी निकालूं। फरमाते हैं कि मैं इसी कश्मकश में था, इधर उधर देख रहा था मुतलाशी नज़रों से, तो ऊपर छत पे एक बच्ची खड़ी हुई थी, उम्र होगी कोई 7-8 साल। उसने मुझे सलाम किया और कहा क्या तलाश कर रहे हैं आप। कहा बेटी मैं कोई डोल देख रहा हूँ, कोई बाल्टी मिल जाए जिससे मैं ये पानी निकाल के वज़ू करूँ, मुझे नमाज़ पढ़नी है, वक्त भी बहुत कम है। तो बच्ची ने कहा कि आपका नाम क्या है। कहा मोहम्मद बिन सलमान। कहा वो मशहूर बुज़ुर्ग आप हैं, मिस्र के शेख आप हैं कि जिनका चर्चा गांव गांव फैला हुआ है। कहा हाँ। कहा शेख साहब आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि बग़ैर डोल के पानी कैसे निकलता है, बग़ैर डोल के पानी कैसे निकलता है। तो फरमाने लगे बेटा ये दुनिया दारुल असबाब है, तो सबब से ही पानी निकलेगा, बग़ैर सबब के कैसे निकलेगा। तो बच्ची कहने लगी मैं तो समझी थी कि आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपको ये राज मालूम होगा। तो कहा नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। बच्ची उतरी, आई, कुएं के पास खड़ी हुई और उसने कुएं में अपना लुआब डाल दिया। शेख फरमाते हैं कि मैं ये नहीं समझ पाया कि लुआब पहले नीचे गया या पानी पहले ऊपर आया। पानी ऊपर आ गया, नीचे गिरने लग गया। बच्ची ने कहा कि वुज़ू कीजिए। मैंने कहा वुज़ू तो मैं करता हूं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये राज क्या है। उसने कहा आप नमाज पढ़ लें, मैं आपको बताती हूँ। मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने कहा बेटा मुझे वो राज तो बताओ। अब ये राज है, ये वो राज है जो लोग तलाश करते हैं, कोई वजीफ़ा बताएं, कोई चीज़ बताएं, कोई अमल बताएं। तो उस बच्ची ने जो अमल बताया, जिसकी वजह से पूरी किताब लिखी दलाइलुल खैरात शरीफ, वो बच्ची कहने लगी कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से लेकर अब तक मैं सुबह शाम हर वक्त आका करीम पर दुरूद पढ़ती हूँ। और कोई अमल नहीं मेरा, बस दुरूद पढ़ती हूँ। यानी कितना बड़ा वजीफा। अल्लाह तबारक व ताला दुरूद भेजता है अपने महबूब पर, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं आका करीम पर। ईमान वालों को हुक्म दिया गया, अब अगर कोई ईमान वाला दुरूद भेजे तो वो दायराए करम में दाखिल हो जाता है, उस हालत में वो शामिल हो जाता है जहाँ करम ही करम है, करम ही करम। ये सब वजीफ़ों का सबसे बड़ा वजीफ़ा है, जिसकी इजाज़त बल्कि हुक्म अल्लाह ताला ने खुद अता फरमाया। किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब पढ़ें, जितना पढ़ें, बस पढ़ते ही रहें।